झारखंड विधानसभा के छठे सेशन के दौरान सत्ता और विपक्ष के नेताओं को एक साथ ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन और सीपी सिंह सहित कई विधायक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो भी इस सदन में आते हैं वो सीखते भी हैं और जन आकांक्षाओं को पटल पर रखते भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को लोकतंत्र की वजह से पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। सलाम करता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा से लोग सलाम नहीं करते। लोकतंत्र की वजह से लोग सलाम करते हैं, दुनिया सलाम करती है। और ये कितना मजबूत बना रहे, कितना हम और इसको मजबूत कर सके, ये हम सब पर निर्भर करता है। अपनी भूमिका हम कैसे निभाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे सदस्य भी आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे लर्नर हैं, विदेशों से भी पढ़ के आए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जहाँ इन लोगों ने कोई डिग्री हासिल नहीं की। और अगर हम देखें हमारे इतिहास के पन्नों को भी पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्वान रहे हैं जहाँ कभी किसी स्कूल में ना उनकी पढ़ाई हुई, न शिक्षा न दीक्षा, लेकिन अपने कर्मों से, अपने आचरणों से, अपने व्यवहारों से, अपने कार्यकुशलता से दुनिया में लोग आज भी उनके नामों को जानते हैं। तो सीखने का कोई उम्र नहीं। और इंसान में बड़ी अच्छी खासियत चीज ये है कि एक अच्छा इंसान कब बुरा बन जाएगा कोई नहीं कह सकता, और कब बुरा आदमी अच्छा बन सकता है ये भी कोई नहीं। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संसदीय विशेषाधिकार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस बार झारखंड में महिला विधायकों की संख्या 12 हो गई है। हरिवंश ने उम्मीद जाहिर की है कि विधायक और मुख्यमंत्री मिलकर झारखंड को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। ने जिस प्रसंग का उल्लेख किया अपनी बातचीत में, मेरी बातचीत का दूसरे सत्र में, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और बदलती दुनिया को बहुत नजदीक से देखने की जिज्ञासा रखते हुए व्यक्ति के रूप में संघवाद और राज्य विधायिका की चुनौतियों पर अपनी बात में रखूंगा। पर अभी जो विषय हमें मिला है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। विषय है संसदीय विशेषाधिकार। और उसके पहले बहुत संक्षेप में 2-3 चीजें। मैं झारखंड की 6वीं विधानसभा के लिए चुने गए सभी नए माननीय सदस्यों, शायद 21 लोग आए हैं न, और पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। विश्वास है कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। 6वीं विधानसभा में अब तक सबसे अधिक 12 महिलाएं भी चुनकर आई हैं। यह भी उल्लेखनीय है और लोकतंत्र के लिए अत्यंत सुखद संकेत। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि राजनीति में युवा बड़ी संख्या में आए, उनकी भागीदारी बढ़े। हमें उम्मीद है कि युवा लोगों की जैसी भागीदारी झारखंड में बढ़ी है, वे राज्य को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। वहीं झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का उद्देश्य राज्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि विधायकों और मंत्रियों को शोर शराबा और व्यवधान डालकर सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। महतो ने कहा कि सभी विधायक ही मिलकर राजकोष के खर्च पर नियंत्रण रखते हैं। आप राज्य के विधायिका के सदस्य होने के नाते राज्य की कोष पर नियंत्रण रखते हैं। आप सदस्यों के मत की शक्ति से ही कार्यपालिका आपके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत खर्च करती है, और इस व्यय का एक एक पैसा का हिसाब महालेखाकार के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसका आप बारीकी से समीक्षा करते हैं। अलग अलग समितियों के रूप में आप एक मिनी असेंबली की तरह प्रत्येक विभागों के कार्यकलापों की गहन और सूक्ष्म समीक्षा भी करते हैं।
और सरकार के समक्ष अपनी अनुशंसाएं करते हैं। उम्मीद है कि सत्ता और विपक्ष के सभी विधायक इस कार्यशाला से मिले अनुभव को इस्तेमाल जनता की समस्याओं को हल करने में करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।